बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल बनाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन लाने से। प्रॉब्लम तो यही है कि बात ही नहीं मिल रही है, बात कहां चली गई? मान साहब, जब जब मौका मिलता है ना बोलने का, आप उल्टी बात ही बोलते हैं। अच्छा, स्पीकर के चेंबर में आपसे कहा कि कुछ बोल दीजिए तो आपने पूरे जंगल का कानून सुना दिया। असल में उल्टी नहीं होती, अगर उल्टा होकर देखो बात सीधी लगती है। यस। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा। दस साहब सुनिए, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, क्योंकि चील उनको अपने पंजे में उठा के ले जाती। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को आश्वासन दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। पब्लिक को पहले वादे किए जाते हैं, बाद में 5 साल एक खरगोश की तरह समझा जाता है कि जितनी देर अगली इलेक्शन नहीं आई तो पब्लिक को नोच लो, ये टैक्स भी उन पे लगा दो, ये भी उन पे। हर टैक्स पब्लिक पर ही क्यों लगता है? केजरीवाल जी मेरी पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने दिल्ली में शुरू किया कि हम जी महिलाओं को बस फ्री है, इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है। मैं कहता हूं कि अच्छा 300 यूनिट बिजली, थोड़ा सा इलाज, बस का सफर, ये तो रेवड़ी लगने लगा, फ्री दे दिया तो फिर हर घर में 15 लाख आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था? ये वो लोग कहते हैं कि जो भैंस की पूंछ पकड़ के तालाब में जाता था वो मुख्यमंत्री बन गया, दिमाग तो खराब होगा ही। अच्छा 29,237 सरकारी नौकरियां दे दी सर, 582 आम आदमी क्लिनिक खुल गए, 80 और तैयार हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस तैयार हैं, और बिजली 80%, 88% घरों को फ्री आती है सर। कोई पंजाब का जहां होगा उससे पूछ लो, अगर कोई पंजाब का होगा तो। मान साहब, काम पंजाब में करते हैं, विज्ञापन गुजरात में छपता है, वहां चुनाव। तो गुजरात वाले भी देख लेंगे, गुजरात वाले भी देख लेंगे पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, वो अपनी सरकार से कहें कि ये पंजाब में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं करते आप? हम तो ऐसे ही बताएंगे सबको। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो वायदे गिना रहे हैं जो आपने पूरे किए, पर कई सारे ऐसे वायदे हैं जो आपने किए लेकिन पूरे नहीं किए। अच्छा, आपने बोला था कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, उसके बाद 4 साल निकल गए, अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं, तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव से पहले आप दे देंगे पैसे, 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। बताता हूँ क्या होगा ना, फिर वो एक तो 15 लाख रुपए मोदी जी वाले आ गए थे लोगों के खाते में, हिंदी में सब, फिर घर घर नौकरी आ गई कैप्टन वाली, तो फिर उसके बाद सुखबीर बादल के ट्रक भर के आ गए दिल्ली से जो पैसों के लाने थे। जब लोग नौकरी वाले रिटायर होने लगे और ये 15 लाख भी खर्च हो गए, फिर मैंने कहा आप दे देते हैं, अब जरूरत होगी लोगों को। इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा। अब आप बड़े सीरियस हो गए, अभी थोड़ा सा आप क्रैक कर रहे हो जो तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। सेंटर ये कहती कि मैक्सिमम डेफिसिट 3.5%, 3.5% के आसपास होना चाहिए। पंजाब का डेफिसिट 4.5% है, 4.5%, यानी कि आप जितनी सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, और आप आज खर्च रहे हो, इसका भुगतान करेंगे पंजाब की आने वाली जनरेशन। ऐसा लग रहा है जैसे कर्जे का सवाल ना सेंटर सरकार ने सारे एंकर्स को दे दिया है। सही पकड़े हैं। यूपी पे कितना कर्जा है? 8 लाख करोड़ का कर्जा है। गुजरात पे कितना? देश पे 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था 2014 को जब मोदी जी ने ओथ ली। आज 220 लाख करोड़ है, 4 गुना बढ़ गया। जब मोदी जी पूरे देश का 220 लाख करोड़ उतार देंगे, पंजाब भी देश में ही आता है, उससे हमारा भी उतर जाएगा। था कि भगवंत मान ना मेरी थोड़ी टांग खींचने वाले हैं, लेकिन इनसे पंगा लेना बड़ा खतरनाक है। अच्छा वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, और खुद ही निकल गए उसी दिन ही, उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए। बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा, उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ। अच्छा, प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा दे ऑपोजिशन को, देश को दे ब्यौरा कि हम जी इतने करोड़ के समझौते हुए हैं।
बात तो सही है। पता ही नहीं चलता कि क्या करके आए हैं वहां, पता नहीं। और देशों के नाम नहीं पता भाई साहब। हमने भी ज्योग्राफी तो हमने पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी, ओलंपिक भी देखते रहते हैं। वहां तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ, चचुआ चिचुआ, कनगेशिया, बगलेशिया, टकलवेशिया। तो खबर पड़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं हम। अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो जेसीबी देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ। 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहां क्यों नहीं रहते वो? तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर वो जा रहे हैं? इतना भी ये तो मैं मोदी जी के खिलाफ कोई बात बोलता हूँ, काउंटर करने लग जाते हो। नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया नहीं। आइए एक मुल्क बता दीजिए, मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? खत्म, गया। भाई गोदी मीडिया कह रही है कि मेरा काम है सवाल पूछना, लेकिन काम है सवाल पूछना सिर्फ विपक्ष से, सत्ता से नहीं। क्योंकि देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका जिम्मेदार विपक्ष है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विपक्ष है। और उसी के कारण देश में हर कुछ हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, जो भी चीजें हो रही है इस देश में सब विपक्ष की वजह से हो रहा है। इसीलिए गोदी मीडिया कह रहे हैं कि हमारा काम है सवाल पूछना। बाकी तो भगवंत मान ने जूते में मक्खन लगा के धोया है, और क्या मारा है भाई, मजा ही आ गया देख के। बाकी आप क्या कहते हो? आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो और बिना शैम्पू की धुलाई आपको यहीं पे मिलेगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर एंड एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।